अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम एंड इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर के लिए आपने किन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं, किन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है, कौन से ऐसे आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है जिन्हें आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपको फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी का पेपर बोर्ड के अंदर किस टाइप का पूछा जाता है, तो ये तमाम बातें इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। अगर आपकी अभी तक फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर की तैयारी नहीं है तो जस्ट अगर आप इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो कर लेंगे, जो पॉइंट्स बताने लगा हूं, जस्ट अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, उन चैप्टर्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसकी गारंटी मैं देता हूं कि आपके फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर में 85 मार्क्स में से 80 प्लस मार्क्स ज़रूर आएंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर की इस पेयरिंग स्कीम को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। आपको फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर में 17 मार्क्स के 17 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम चैप्टर्स की डिवीजन की तरफ आते हैं, किस चैप्टर में से आपको कितने एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक, आपको इन 9 चैप्टर में से आपको हर एक चैप्टर में से एक एमसीक्यूज पेपर में लाजमी पूछा जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 11, आपको इन 3 चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज पेपर में लाजमी पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, इन दोनों चैप्टर में से एक एमसीक्यूज लाजमी आपको पेपर में जरूर पूछा जाएगा। अब आपके ये तो चैप्टर्स की डिवीजन हो गई कि आपको इन चैप्टर में से इतने एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाने हैं। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ कि आपको फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर में किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले आपको एप्लीकेशन बेस्ड, डेफिनेशंस, यूजेस और टाइप्स, जस्ट आपको इन 3 पार्ट्स के ऊपर आपको फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को भी नोट कर लें और साथ ही साथ आप हर एमसीक्यूज की एनालिसिस भी करते चले जाएं कि आपको किस टाइप के एमसीक्यूज आपको फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर में पूछे जाएंगे। अब ये तो आपके हो गए फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के पास बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस और किस चैप्टर में से आपको कितने एमसीक्यूज आने हैं, ये तो मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब आपने इन एमसीक्यूज को तैयार कहाँ से करना है। जिस भी हेल्पिंग बुक से आप फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसी हेल्पिंग बुक की बैक साइड के ऊपर आपको फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के एक्सरसाइज चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। इसके बाद आपको चैप्टर वाइज एडिशनल एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास हेल्पिंग बुक नहीं है तो आप तमाम स्टूडेंट पास बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज को भी तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके 17 मार्क्स के एमसीक्यूज पास बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज और हेल्पिंग बुक वाले एमसीक्यूज में से पेपर में कवर हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस के डिवीजन की तरफ। तो फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन की गई है 44 मार्क्स की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। लेकिन हमने उन चैप्टर्स को तैयार करना है जिन चैप्टर्स को तैयार करने के बाद हमारे फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हों और शॉर्ट क्वेश्चंस भी पेपर में अटेम्प्ट हों। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 के चैप्टर्स की डिवीजन को देख लेते हैं कि किस चैप्टर में से आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 2 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और चैप्टर नंबर 11 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। अब सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 10 को तैयार करना है और चैप्टर नंबर 11 को तैयार करना है। अगर आप इन 2 चैप्टर्स को तैयार करते हैं तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में कवर हो जाते हैं। लेकिन आपने पेपर में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। इन 3 चैप्टर्स को तैयार करते हैं तो आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट हो जाते हैं, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा है क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर आप चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस को नहीं तैयार करना चाहते तो फिर आपके पास चॉइस है, या आप चैप्टर नंबर 2 को तैयार कर लें, लेकिन आपने चैप्टर नंबर 2 को नहीं तैयार करना क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में से एक शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आना है। इसके बाद आपके पास चॉइस होगी कि आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लें, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 के ही शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करते हैं। तो आप जस्ट चैप्टर नंबर 3
चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के ही शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करें। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के पास बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस कर लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल बेस के ऊपर कितने शॉर्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2 में पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशंस को काउंट डाउन कर लेते हैं, आपको कितनी डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 2 में पेपर में पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, इसके बाद पार्ट नंबर 7, इसके बाद आपका पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 6 डेफिनेशंस पेपर में लाजमी पूछी जाएंगी। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने सबसे पहले जो मैंने 3 चैप्टर्स बताए हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, आपने इन 3 चैप्टर्स के सबसे पहले आपने डेफिनेशंस को तैयार करना है, फिर आपने अंडरस्टैंडिंग बेस और कंसेप्चुअल बेस वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। अब अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल बेस के शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं? सबसे पहले आप कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस को समझिए। पार्ट नंबर 4 ये आपका कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। इसके बाद पार्ट नंबर 1 ये भी आपका कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग बेस के ऊपर मुश्तमिल है। इसके बाद पार्ट नंबर 12 ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग बेस और कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगेन आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 दोनों चैप्टर में से आपको 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में लाजमी पूछे जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 14 इन दोनों चैप्टर में से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। लेकिन आपने जस्ट चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 14 और इसके बाद या आप चैप्टर नंबर 9 को तैयार कर लें, चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लें, या आप चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करें। लेकिन आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 14 के ही शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करें। अगर आप इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पेपर में कवर हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 की पास बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस की है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की भी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5, इसके बाद आपका पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12 भी आप कह लें ये भी आपका डेफिनेशन पर ही मुश्तमिल है। आप क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये भी कह सकते हैं कि आपको 5 डेफिनेशंस तो पेपर में लाजमी पूछी जाएंगी क्वेश्चन नंबर 3 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हो सके आपको 6 डेफिनेशन आ जाएं, लेकिन इससे अबव डेफिनेशन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं पूछी जाएंगी, इससे कम पूछी जा सकती हैं। इससे अबव डेफिनेशन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं पूछी जा सकती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 4 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 5 और 6 इन दोनों चैप्टर में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे और चैप्टर नंबर 13 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो जस्ट आपने चैप्टर नंबर 12 और 14 के ही शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 की जो मैंने पासपोर्ट पेपर्स की एनालिसिस करवाई हैं, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के भी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपके डेफिनेशन पर लाजमी मुश्तमिल होंगे। तो आपने तीनों पार्ट्स के अंदर सबसे पहले जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं उन चैप्टर्स के आपने सबसे पहले डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस को तैयार करना है, फिर आपने अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल बेस्ड वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। उसके बाद हम फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। आपको फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर में 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। हर एक पार्ट आपका 4 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा और हर एक क्वेश्चन के कुल मार्क्स आपके 8 मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो ए पार्ट होगा वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 14 में से बनेगा। तो आपने चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है, इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। तो इस लिहाज से आपने चैप्टर नंबर 1 और 14 के लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने पेपर में लाजमी अटेम्प्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 2 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 8 में से बनेगा। अब इधर आप पर डिपेंड करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 6 को पेपर में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप क्वेश्चन नंबर 6 को पेपर में चॉइस के तौर पर स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 6 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 9 में से बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 5 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 11 में से बनेगा और क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 4 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 12 में से बनेगा। अब आप तमाम स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 को तो आपने पेपर में लाजमी अटेम्प्ट करना है,
इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को पेपर में अटेम्प्ट कर लें, या आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को पेपर में अटेम्प्ट कर लें, या आप क्वेश्चन नंबर 9 और 7 को पेपर में अटेम्प्ट कर लें, या आप क्वेश्चन नंबर 8 और 6 को पेपर में अटेम्प्ट कर लें। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, अगर आप फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इन 3 चैप्टर्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आसान हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आसान हैं। लेकिन आप तमाम स्टूडेंट पर डिपेंड करते हैं कि इन 6 चैप्टर्स को आप सिलेक्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के भी आप तमाम स्टूडेंट पास बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस कर लें। इसके बाद सेशन सी के भी आप पास बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। आपको इन 5 क्वेश्चन में जस्ट आपको एप्लीकेशन बेस्ड और आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, यानी कि इन 2 बेस्ड के ऊपर ही लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। आपको कंसेप्चुअल बेस्ड के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो ये थी आपके फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी की मोस्ट इंपोर्टेंट पेयरिंग स्कीम, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी है। जस्ट आपने उन चैप्टर्स को तैयार करना है जिन चैप्टर्स को तैयार करने के लिए मैंने बोला है। अगर आप उन चैप्टर्स की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इसकी गारंटी 100% मैं देता हूँ कि आपके फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर में 2 डेज के वर्क के बाद, 2 डेज की मेहनत के बाद 85 में से 80+ मार्क्स जरूर आएंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर को रिलैक्स और पूरे टाइम दे के पढ़ते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स बायोलॉजी को अपने ऊपर हावी ले लेते हैं, जिस वजह से उनके फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आते। अगर आप रिलैक्स होकर जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं उन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इसकी गारंटी मैं देता हूं कि हर एक स्टूडेंट 85 में से 80+ मार्क्स जरूर लेगा।